बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दोस्तों मैं आपको एक नई मालूमात देना चाहता हूँ। आपने अक्सर देखा है और सुना भी होगा कि पाकिस्तान में और इंडिया में आमों की बेशुमार किस्में हैं और बाज़ किस्में तो बहुत मज़ेदार हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, उनकी खुशबू भी बड़ी मज़ेदार है, मीठी मीठी। तो उन किस्मों में एक चौंसा और दुशहरी भी है, लेकिन आम तौर पर होता यही है कि एक आम का दरख्त है तो उस पर एक ही किस्म का फल लगता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा दरख्त दिखाना चाहता हूँ कि नीचे से वो एक दरख्त तो उगा है, एक तना है, लेकिन ऊपर जाके उस पे दो किस्म के आम लगे हुए हैं। एक तरफ उसके दुशहरी है और एक तरफ उसके चौंसा है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। ये जो अब आपको सामने नज़र आ रहा है ये है दुशहरी। तो दुशहरी भी जो है ये बहुत ही उम्दा किस्मों में शामिल है, बहुत मीठा और खुशबूदार है। तो जब पक जाता है तो इसको फिर खाते हुए मज़ा आता है। ये देखें, ये दुशहरी की किस्म है। ये मैं करीब कर रहा हूँ, ये देखें। तो ये दुशहरी है और सारे लोग, बहुत से लोग दुशहरी का आम खाते ही पहचान लेते हैं कि ये दुशहरी का जायका है। अगर उनको ना भी बताया जाए फिर भी वो पहचान जाते हैं कि ये दुशहरी है। तो दूसरी तरफ ये चौंसा है, और जैसा कि आपको पता है कि चौंसा भी बहुत मज़ेदार है, बहुत मीठा है और बहुत इसकी खुशबू होती है। तो खाने में ये दुशहरी से भी ज़्यादा मज़ेदार और ज़्यादा मीठा है, और वैसे ये दोनों किस्में बहुत अच्छी हैं, तो हर एक को पसंद आती हैं। तो ये देखें, ये दुशहरी से ज़्यादा मोटे हैं साइज़ में, लेकिन ये है कि दुशहरी जो है वो पहले पकता है, ये चौंसा जो है ये बाद में पकता है। ये देखें कितने कितने मोटे हैं। अभी ये पकने के करीब रही हैं, कुछ दिनों बाद ये पकना शुरू होंगे। तो जहाँ तक इस पौधे का तल्लुक़ है, इस दरख्त का तल्लुक़ है, ये देखें नीचे से ये एक दरख्त है जो ज़मीन पे उगा। तो ये देखें, तो ये जो मोटा तना है ये असल में ये देसी आम होता है जिसको आगे पेवंद किया जाता है। तो ये देखें नीचे से आ रहा है आम का दरख्त, जो असल है ये ऊपर जा रहा है, और ये दरअसल देसी हिस्सा है जिसको पेवंद किया गया था। देसी वाला हिस्सा दरमियान में अभी छोड़ा हुआ है, क्योंकि बाद का इस पे भी इरादा बन जाता है कि और पेवंद किया जाए, ग्राफ्टिंग किया जाए। तो आज मैं ये बता रहा हूँ कि इस आम के दरख्त को ग्राफ्टिंग के ज़रिए हमने दो किस्मों में तब्दील किया है। तो आइए मैं बताता हूँ कि ये देखें, ये आपको नज़र आ रही है ये छोटी सी टहनी। तो ये कटिंग आगे से कटा हुआ है। ये यहाँ हमने ग्राफ्टिंग करके ये चौंसा की ग्राफ्टिंग की थी, ये आगे चौंसा का तना चल पड़ा है। तो ये है चौंसा की ग्राफ्टिंग, और दूसरी तरफ ये दुशहरी है। ये हमने यहाँ से दुशहरी की किस्में की हैं। तो ये दुशहरी का पेवंद करके ग्राफ्टिंग करके आगे दुशहरी का फल लग रहा है। तो ये दो किस्में हैं, एक इधर वाली दुशहरी की और इधर जो हैं वो चौंसा की। और ये जो ग्राफ्टिंग की जाती है उसमें देसी आम होता है। देसी को जिस किस्म की मर्ज़ी ग्राफ्टिंग करके उस किस्म का वो फल लग जाता है, वो किस्म तैयार हो जाती है।
तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। तो बाकी आम तौर पे जो आम को पकाते हैं वो दवाई डालते हैं, कच्चे आम उतार के दवाई डालते हैं ताकि जल्दी पक जाए। लेकिन हमने कभी इसमें दवाई नहीं डाली। पकाने के लिए क्रेट लेके उसमें अखबारें डाल के, तो अखबारों के दरमियान रख दो, ऊपर से अच्छी तरह फिर अखबारें रख दें। तो इस तरह वो गर्मी भी बहुत है, वैसे भी आजकल के मौसम में गर्मी होती है, गर्मियों के मौसम में ये आम लगते हैं। तो अगर सादा ही क्रेट में रख दें, चारों साइडों पे अखबारें हों, तो 2-3 दिन के अंदर अंदर बेहतरीन पक के तैयार हो जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आने की सूरत में आपसे पहले की तरह दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। आपका तावन हमारे लिए बाइस खुशी होगा।